हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल शाला। आइए बात करते हैं आज ऐसी एक मोटिवेशनल स्टोरी की जिसका आधार है हमें किसी को भी कभी जज नहीं करना चाहिए। जैसे कि कहा भी जाता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसको एक गांव से दूसरे गांव में जाना था, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी नदी थी। अगर वह बाय रोड जाता तो उसको 8 घंटे का सफ़र लगता, लेकिन अगर वो बाय नाव जाता है तो उसको सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगता। तो उसने सोचा क्यों ना नाव से ही चला जाता हूँ। वहाँ पे एक मछुआरा था जिसके पास नाव भी थी। वो बहुत छोटी नाव थी जिसमें एक केवल चलाने वाला और एक ही बिजनेसमैन, दो ही जने बैठ सकते थे। तो जैसे ही वो बैठा, उसे पहले तो लगा कि यह मेरी शान के खिलाफ है कि मैं मतलब इतनी छोटी सी नाव में बैठ के अपनी सवारी करूं, जबकि मैं फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल करता हूं। तो उसने सोचा कि टाइम बचाना है, मेरे लिए टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्यों ना मैं इस नाव में ही चला जाता हूँ। वो उस नाव में बैठा, मछुआरे से बात किया कि भैया क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। उसने कहा हाँ छोड़ दूंगा। तो उसने जैसे ही उसकी नाव में बैठा तो उसने बैठते ही उससे प्रश्न किया, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? उसने कहा नहीं साहब, मैं नहीं जानता आप कौन हो। तो उसने कहा तुम अखबार वगैरह नहीं पढ़ते हो? तो उसने कहा नहीं साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बचपन में ही मेरे माता पिता का निधन हो गया था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़ के अपने बहनों को पढ़ाने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जिसके फलस्वरूप मैं आज नाव चलाता हूँ और मछुआरे का काम भी करता हूँ। तो उसने कहा धक्कार है तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी पे जिसमें तुम्हें पढ़ाई भी नहीं आती है और तुम न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हो, तो तुम क्या मतलब करते हो, क्या तुम्हारी लाइफ है? तो उसको पहले तो मछुआरे को बहुत बुरा फील हुआ। फिर उसने बिजनेसमैन ने बोला, ये देख रहे हो ना नदी के आसपास की सारी ज़मीन, यहाँ पे मैं एक वाटर मिनरल प्लांट लगाने लगा हूँ। तो यहाँ पे पानी की बोतलें बनेंगी। तो उसको समझ नहीं आया कि मिनरल वाटर क्या होता है। उसने कहा कि तुमने शहर गए हो कभी तो तुमने देखा ही होगा दुकानों पे मिनरल वाटर की बॉटल्स मिलती हैं। तो उसने कहा नहीं साहब, मैं कभी शहर नहीं गया, मैं बस यहीं पे ही रहता हूँ। तो बिजनेसमैन इसी बात पे बहुत तेज तेज हंसने लग गया। तो उसने कहा कि कैसे इंसान हो तुम, ना तुम्हें पढ़ाई लिखाई आती है, ना तुम कभी शहर गए हो, तो तुम्हारा जीने का क्या फ़ायदा? मतलब तुम्हें तो कुछ भी नहीं तुमने करा, तुम सिर्फ नाव ही चलाते रहते हो हर वक्त। तो उससे उसका मनोबल टूटने लगा, मछुआरे का मनोबल टूटने लगा। वह जा रहा था, अपना अच्छे से ध्यान लगा के चल रहा था अपनी नाव में, लेकिन जैसे ही उसने ये सब शब्द सुने उनके बिजनेसमैन के, तो उसका ध्यान भटक गया। उसको भी खुद को फील होने लग गया कि हाँ सच में मेरी क्या लाइफ है, मतलब इसी के अंदर मैं लगा रहता हूँ और मतलब क्या मैं करूँ अब। तो उसने जैसे ही उसका ध्यान हटा तो उसकी नाव जाके एक पत्थर से टकराई और वह डूबने की हालत में आ गई, मतलब उसमें पानी भरने लग गया। तो अब मछुआरे को पता था कि यहाँ पे जैसे हम संतुलन बिगड़ा है, पानी भरने लग गया तो अब तो नहीं बचेंगे। तो मछुआरे ने उससे पूछा, बिजनेसमैन से, कि क्या आपको साहब तैरना आता है? उसने कहा क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा साहब अब हम बच नहीं पाएंगे, अब तैरना ही पड़ेगा हमारे को। तो उसने कहा नहीं मुझे तो नहीं तैरना आता है। और इतने में बिजनेसमैन बहुत घबरा गया। तो उसने कहा कि मछुआरे ने कहा क्या साहब, आप इतने देशों में घूमते हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतना सब आप जानते हो और आपको तैरना नहीं आता? नदी के किनारे आप एक मिनरल वाटर का प्लांट लगा रहे हो और आपको तैरना नहीं आता? तो मछुआरा भी बहुत उसका मजाक उड़ाने लगा। तो उसने बोला बिजनेसमैन ने कि मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज़ तुम मुझे बस एक बार इस नदी के मतलब डूबने से बचा लो, मैं तुम्हें जो बोलोगे मुंह मांगी कीमत दूंगा। वह हाथ जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। मछुआरे ने कहा नहीं साहब, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मछुआरा हूँ, मुझे स्विमिंग भी आती है, मुझे डूबतों को बचाना भी आता है। तो आप बस मुझे कस के पकड़ लीजिए और मैं आपको नदी के किनारे ले चलता हूँ। और उसने उनको नदी पार करा दी और वे दोनों ही बच गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमारे को कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर एक किसी में अपनी एक अलग विशेषता है, उसको पहचानना और उस पहचान के उसी काम में आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी होती है। तो हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप भी और मतलब काम करो और पढ़ो और लिखो और उन्हें सेवा का
अवसर देना चाहिए, मतलब बिजनेसमैन्स को आगे सबको सेवा करने का अवसर ढूंढना चाहिए कि हम सबकी सेवा कर सकें इंस्टेड ऑफ मजाक उड़ाना। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू अदर्स।